हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वापस वीडियो आ रहा है। आप सभी की लगातार बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर वापस वीडियो रेगुलर लेकर आइए, कहाँ चले गए, जब एग्ज़ाम निकट आए आप साथ में नहीं है। तो आज काफ़ी दिन से हम वापस अब रेगुलर वीडियो शुरू कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो मिलने लगेगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था, योग को और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए, सीखने के लिए वो मैं बाहर गया हुआ था। तो ये देखो, योग अपना आप में एक बहुत वृहद विषय है, जितना गहराई से जानेंगे और गहराइयाँ हमें मिलती रहेगी। तो अब पहले मैं सिर्फ एक शिक्षक था, लेकिन अब मैं 15 दिनों में एक योग शिक्षक भी हो गया हूँ। कुछ टाइम बाद बहुत ज़रूरी होगी, मैं सबसे आप सबके साथ बहुत अच्छी चीज़ें योग के बारे में वो भी शेयर करूँगा जैसे ही टाइम मिलेगा। क्योंकि वो सिर्फ योग ऐसा नहीं है कि आपको स्वस्थ तन को स्वस्थ करता है, योग आपके मन को भी स्वस्थ करता है, आपके मस्तिष्क को भी वो मजबूत बनाता है। तो उस तरह की कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, उस पर भी बात करेंगे, कैसे हम अपनी क्षमताओं को, मस्तिष्क की क्षमताओं को, तन मन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। उस पर भी जब भी मौका मिलेगा मैं उस पर भी बात करूँगा। आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो आपकी लगातार मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज जारी है वो है कि ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस जारी हो चुका है, उस पर बात कीजिए। टेस्ट सीरीज क्यों नहीं आ रही है अभी तक, टेस्ट सीरीज का काफ़ी साथी इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, उसके भी हम अनाउंस कर देते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी इस बीच जब मैं बाहर था, यहाँ पर परीक्षा तिथि भी इसकी घोषित हो चुकी है। 27-28 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम अब होने वाला है। तो 27-28 दिसंबर के लिए आपको तैयार रहना है। अब क्योंकि सिलेबस भी जारी हो चुका है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में बात नहीं बताई गई कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, बहुत ही अस्पष्ट सा सिलेबस जारी किया गया। तो बहुत सारे साथी कन्फ्यूजन में है, जिसने शायद पिछला एग्जाम नहीं दिया उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ होगी कि ये क्या जारी कर दिया है। कहीं पता नहीं चल रहा कि कितना पढ़ना है, किस टॉपिक्स को, किस सब्जेक्ट को। जैसे हिंदी लिखा है तो सिर्फ हिंदी लिख दिया, ये नहीं दिया कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सब में सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही जो सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड आ रही थी कि टेस्ट सीरीज के बारे में, तो उस पर भी मैं बात करता। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट पैकेज आज से ही आपको ऐप में मिल जाएंगे। हमने 10 फुल लेंथ टेस्ट पैकेज बनाए क्योंकि अब इतना ही टाइम बचा है। 27-28 दिसंबर को एग्जाम की डेट की घोषणा हो चुकी है। पहले ये प्री एग्जाम होगा, ध्यान देना, ये जो एग्जाम है ये प्री एग्जाम है, और इसके बाद दूसरा मेन एग्जाम भी होगा। मेन एग्जाम की डेट भी लगभग फरवरी के आसपास बताई जा रही है। फरवरी 2022 में मेंस एग्जाम भी इसका करा दिया जाएगा। तो अब 2 एग्जाम हो गए, प्री एग्जाम भी और मेंस एग्जाम भी, ठीक है। तो ये प्री एग्जाम के बारे में डेट है। अब प्री एग्जाम का सिलेबस वही है जो पिछली बार 2016 में जो एग्जाम हुआ था, जो सिलेबस उस समय था वही सिलेबस रखा गया। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो संभावना वही है कि जो पैटर्न पिछली बार के पेपर में आया था वही पैटर्न भी इसी बार आने वाला है इसके प्री एग्जाम में। तो हमने 10 फुल टेस्ट इसी तरह रखे हैं। फुल टेस्ट इसलिए रखे हैं क्योंकि आप सभी, मैं जानता हूं कि पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई के एग्जाम की आप तैयारी कर चुके हैं, तो आपकी लगभग सारी सब्जेक्ट की तैयारी एक बार हो चुकी है। तो अब टॉपिक वाइज रखने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, आप सीधे फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, और इतना टाइम भी नहीं है कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराई जाए। इसलिए 10 टेस्ट रखें और सारे फुल लेंथ टेस्ट है। क्या टाइम टेबल रहेगा? पहला टेस्ट 10 अक्टूबर को यानी अगले रविवार को होने वाला है। तो 10, 17 अक्टूबर, 24, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14, 21, 28 नवंबर, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर तक आपके सारे 10 टेस्ट हो जाएंगे। 12 से जो 27-28 के बीच में टाइम मिलेगा, कोशिश करेंगे कि उसके बीच 1-2 और टेस्ट आपके करवा दिए जाए सभी के लिए, वो निःशुल्क रहेंगे। वो टेस्ट अगर आप देने के बाद, मैं मानता हूं कि 10 से 12 टेस्ट अगर आप दे देंगे तो लगभग आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी इस एग्जाम से पहले आपकी हो जाएगी। ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो मेंस एग्जाम में जाएंगे, और मेंस एग्जाम से फाइनल यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। तो इसमें काफ़ी संख्या में कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, इसके आधार पर मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसकी प्राइस हमने रखी है 499 रुपीज़। मैं यहाँ पर जो अभी तक जो एसआई के जो भी कैंडिडेट एग्जाम देकर आए उनका जो मुझे रिव्यू मिला, मुझे बहुत खुशी हुई उनके रिव्यू मिलने के बाद। जब शुरू में हमने एसआई की टेस्ट सीरीज चलाई थी, क्योंकि हमारी हर टेस्ट सीरीज का लेवल, मैं कहता हूँ कि एग्जाम से एक लेवल हम ऊपर ही रखते हैं। फिर में बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिव्यू आया कि सर आप बहुत कठिन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इतना हम कर नहीं पा रहे हैं, एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बोला कि हम एग्ज़ाम से भी मुश्किल टेस्ट आपको देने वाला है, उससे आपकी तैयारी का लेवल भी 1 गुना बढ़ जाएगा। उसका बहुत फ़ायदा जब फाइनल एग्ज़ाम हो गया तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि इस टेस्ट सीरीज़ को करके जाने के बाद उनका लेवल कैसे बढ़ गया। क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज से जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं, जो इसके साथ तैयारी कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो ये टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा होता है।
ये टेस्ट सीरीज भी एक बहुत अच्छे टीचर्स ही इनको तैयार करेंगे और इस टेस्ट सीरीज का लेवल भी हम वही रखने वाले हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, चुनौती देगी। ये टेस्ट सीरीज आपको बढ़ानी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत सारे साथी मैं जानता हूँ जो खूब तैयारी करते हैं, खूब बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से आपकी केवल 50% तैयारी होती है। खुद को परखना बहुत ज़रूरी है। कैसा होगा अगर हम जैसे आप वर्ल्ड कप मैच खेलने जा रहे हैं, सीधे ही वहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं, इसके पहले आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, क्या नतीजा होगा? प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे फाइनल खेलने जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा 10 टेस्ट तो हमारी मजबूरी थी कि हर हफ्ते एक टेस्ट ही कराना पॉसिबल होता है। आप तो जितने ज़्यादा, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं। अपने ऐप पे भी रोज़ डेली फ्री टेस्ट होता है, 250 से ज़्यादा डेली टेस्ट फ्री अवेलेबल है, उनको दीजिए। फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे, 15-16 टेस्ट हमने फुल लेंथ के सबके लिए फ्री दे रखे हैं। इसके अलावा भी जो अदर टेस्ट आपने परचेज कर रखे हैं उनको भी आप री अटेम्प्ट कीजिए। इतने सारे टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाइए कि आपके एग्जाम में कोई सवाल छूटेगा ही नहीं। इस एसआई के एग्जाम में भी, अभी जो एसआई का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो ऐप में सवाल थे उनसे सीधे सीधे या तो उन सवाल से या फिर उनकी व्याख्या से सीधे सीधे सवाल मिले थे। बहुत कैंडिडेट्स को इससे बेनिफिट हुआ। तो सिर्फ टेस्ट सीरीज, वास्तव में सिर्फ टेस्ट सीरीज, देखो मैं इस बात का दावा कभी नहीं करूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज आपको सीधे सीधे सवाल मिलेंगे। हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसका मेरा मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर लें, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल इस बार की टेस्ट सीरीज जो एसआई का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे सवाल सीधे सीधे टेस्ट सीरीज से मिले हैं। बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं बहुत अनुभव के साथ इस टेस्ट सीरीज को बनाते हैं। पूरी संभावना है कि यहाँ पे सवाल मिलते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर ले। हर टेस्ट देने के साथ हर टेस्ट आपके सामने चैलेंज पेश करेगा अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, और उससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती, ये जो सिलेबस जारी किया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखे हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके आ जाएंगे। सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी गई, कितने सवाल आएंगे ये भी नहीं लिखा हुआ। प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। इससे देखकर ये लग सकता है कि 100 सवाल ही आएंगे, लेकिन ध्यान देना पिछली बार का जो पेपर हुआ उसमें भी 100 अंक दिए गए, सवाल कितने आएंगे ये नहीं बताए। उस पेपर में 120 प्रश्न आए, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि पेपर में आपको 120 सवाल यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब हो गया 100/120 0.83 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सभी प्रश्नों का अंक समान होंगे तो हर प्रश्न 0.83 मार्क्स का हो जाएगा। 100 सवाल नहीं होंगे, 120 सवाल होंगे, 100 नंबर के होंगे। 100 नंबर का दे रखा है। प्रश्न पत्र 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेंगे आपको 120 सवाल हल करने के लिए। तो टाइम भी देखा जाए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कम टाइम है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम है। आराम से आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ये टाइम भी थोड़ा कम पड़ सकता है क्योंकि लगभग 25 सवाल यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के भी होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी क्योंकि पिछली बार भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रही है। अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है ये सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दूसरा, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में दे नहीं रखा कि किस टॉपिक से सवाल पूछे जाने की संभावना है। मैं डिटेल में सबकी बात करूंगा, क्या बुक्स पढ़नी है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। अगर आप बिना इसके तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी समझोगे आपकी वो तैयारी नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। स्पष्ट तौर पर अगर ये भी पता हो कि किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है, तब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो सिलेबस में लिखा है मैंने वो सारा सिलेबस लिख दिया, बस मैंने आगे जो जोड़ा कितने प्रश्न आ सकते हैं उसकी बात की। ये जो सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं जो पिछली बार 2016 का पेपर हुआ उसके आधार पर मैंने भी प्रश्न लिखे हैं। लगभग इस बार भी वही संभावना है कि इस बार भी उतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न आगे पूछो, लेकिन पैटर्न लगभग वही रहने वाला ही। जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस इस बार दिया, तो वही प्रश्न इस बार भी आने वाले हैं। सामयिक विषय करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो करंट अफेयर्स राजस्थान का भी आएगा, नेशनल भी आएगा और इंटरनेशनल भी आएगा। सारे सरकारी विषय, सरकारी योजनाएं, जो घटनाएं और खेल कूद से स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ, तो खेल कूद की सारी घटनाएं हमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी पड़ेगी। पिछली बार कितने प्रश्न आए? 4 प्रश्न आए, तो इस बार भी संभावना है कि 4 से 5 प्रश्न ही यहाँ पर करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, यानी
बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पर टाइम देने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक लिखा हुआ भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल किसका आएगा, विश्व का भूगोल भी रहेगा, भारत का भी रहेगा और राजस्थान का भूगोल भी रहेगा। कितने प्रश्न यहाँ पर आएंगे, तो 13 प्रश्न यहाँ पर पिछली बार आए थे, तो इस बार भी संभावना है कि लगभग इतने ही प्रश्न इस बार आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो भूगोल को अच्छा करना है, अच्छे प्रश्नों की संख्या। भूगोल के बाद यहाँ पर आप देखेंगे भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि, कृषि से पिछली बार काफी सवाल पूछे गए, और आर्थिक विकास, तो इकोनॉमिक्स, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स दोनों से सवाल पूछे गए। इसके लिए आप राजस्थान आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। विजेंद्र सर के बहुत अच्छे 5-6 वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो, उनको एक बार देख लेना, उनके नोट्स बना लेना। लगभग इस बार के आर्थिक समीक्षा के जो भी एग्जाम में पेपर आए, वह सारे प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो इनको आप अच्छे से कर लेना। आर्थिक विकास, इसमें थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको, जो लेटेस्ट डाटा है उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। पिछली बार भी काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे गए। 17 प्रश्न, ध्यान दीजिए, देखो इससे भूगोल से भी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर 17 प्रश्न केवल यहाँ से पूछ लिया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की मिलाकर 30 प्रश्न पूछेंगे, तो हो सकता है 15-15, 13-17 इस तरह से आपको वापस इस बार भी प्रश्न देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं इतिहास और संस्कृति। ये इतिहास और संस्कृति किसकी है, देखो इसमें भारत भी लिखा है, साथ में राजस्थान भी लिखा है। तो राजस्थान और भारत दोनों की इतिहास और संस्कृति, ये टॉपिक सिलेबस में दे रखा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विस्तार से दे रखा है, उसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर के बारे में विस्तार से दे रखा है। पिछली बार जो सवाल आए, मैं उसकी बात करता हूँ, तो टोटल इस से 20 प्रश्न आए थे, उसमें से मैंने 20 को भी लिखा है 2 + 18। ये 2 जो प्रश्न हैं वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, ध्यान देना, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न नहीं आए थे पिछली बार। जो 2 प्रश्न आए थे इंडिया से, वो भी इंडियन कल्चर के थे, और 18 प्रश्न जो थे वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के थे। ध्यान देना, राजस्थान हिस्ट्री का भी कोई प्रश्न नहीं था। एक प्रश्न आप बांध सकते हैं, उसमें भी राम प्रकाश थिएटर के बारे में पूछा गया। राम प्रकाश थिएटर किसने बनवाया था, महाराजा के नाम पूछा गया था, तो उसको एक इतिहास का मान सकते हैं, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाता है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सारे के सारे सवाल थे वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के थे। राजस्थान इतिहास का भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो आप तैयारी करते समय थोड़ा सा राजस्थान इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को इग्नोर भी करें तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पिछले पेपर को, पैटर्न को देखते हुए जो आपकी तैयारी है बस उसको रिवाइज कर लीजिए, इतना सा काम आपका हो जाएगा। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि जो सिलेबस दे रखा है उसमें भी विस्तारित रूप से सिर्फ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का दे रखा और 18 प्रश्न पिछली बार पूछे गए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विस्तार में सिलेबस नहीं दिया गया कि इनमें से टॉपिक कौन कौन सा है, सिर्फ सब्जेक्ट दे दिया है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि आपको विस्तार से बताऊंगा कि भी कौन कौन से टॉपिक तैयार करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही आने वाला भी कौन से टॉपिक्स तैयार करें। हिंदी अपना आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंग्लिश अपना आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स अपना आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किस टॉपिक को तैयार करना है, किसको नहीं करना है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी यहाँ पर देख लेते कितने प्रश्न आने की संभावना है। पिछली बार मैं ये पूरा दोनों एक ही टॉपिक है रीजनिंग का, रीजनिंग से 10 प्रश्न आए थे। इस बार भी उतनी ही संभावना, 10 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी और गणित ये लिख रखा, तो इंग्लिश से 10 प्रश्न आए थे, हिंदी से 10 प्रश्न और मैथ्स से यहाँ से 15 प्रश्न बने थे। यानी मैथ्स और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 25 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग से आने वाले हैं। तो मैथ्स रीजनिंग आपने पटवारी में तैयारी की है, उसको आप अच्छा बनाकर रखें। 25 प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, एक तरह से इसको हम राजस्थान पॉलिटी नाम दे सकते हैं, उससे पिछली बार 11 प्रश्न पूछे गए। ध्यान देना, इंडियन पॉलिटी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इंडियन पॉलिटी न तो सिलेबस में दे रखा है, न ही से प्रश्न पूछे गया। राजस्थान जो भी सवाल थे, राजस्थान पॉलिटी से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 11 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। मैं कोशिश करूंगा राजस्थान पॉलिटी के वैसे कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, राजस्थान पॉलिटी से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आऊंगा। उससे आपके ये सारे 11 प्रश्न वहीं से कवर हो जाएंगे। इस बार आपने देखा होगा, मैंने ऐसा एग्जाम से पहले जस्ट 2 वीडियो लेकर आए, उस वीडियो से आप देखोगे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे वहाँ पर मिले हैं। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, 10 प्रश्न यहाँ से आने वाले। पटवारी में आप देखेंगे ये सारे सब्जेक्ट जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे पटवारी में भी आपके हैं। तो मोस्टली तैयारी आपकी हो चुकी है। अब आपको वापस बस उनको मजबूत रखना है। एग्जाम के साथ आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मजबूत तैयारी आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारा जो जरूरी आप जानना चाह रहे थे, किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, वो मैंने यहाँ पर बताया है। बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। कुछ क्वेरीज के लिए बहुत सारे साथी कह रहे थे कुछ ये जो नंबर है, ये नंबर हमने थोड़े से चेंज किया है।
बहुत सारे साथियों का यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि फ़ोन नहीं लग रहा। आप एक बार अगर नहीं लगता है तो इन नंबर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये नया नंबर है, कुछ आपको क्वेरीज करनी है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पर उस पर बात करूँगा। और बाकी जो बुक्स के बारे में है या फिर अदर एग्जाम में बहुत सारे साथियों की क्वेरी आ रही है कि सर पटवार के एग्जाम के बारे में, आरएस के बारे में बताइए, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उन पर भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।